हे जीव, वह लाइन फीकी तो पड़ ही सकती है ना। आलोचना से निंदा रहा करोगे तो क्या पश्चाताप से हमारे पाप कम नहीं होंगे? गृहस्थी ये करना तो पड़ेगा। आप सोचो, हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ, अग्नि ना जलाना पड़े, पानी ना छानना पड़े, झाड़ू पोछा ना करना पड़े, सब करना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हारे पास पैसा है तो तुम नहीं कर रहे हो, तो तुमने अनुमोदना तो कर रहे हो, करवा तो तुम ही रहे हो ना, नौकर को पैसा तो दे रहे हो ना, पैसों से करवा रहे हो, पाप तो उतना ही लगेगा। हमारे आगम में कहा है कृत, कारित और अनुमोदना। तो कृत से भी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बड़े आदमी हो, पैसे लगे, माता जी हम नहीं करते झाड़ू पोछा, हम नहीं धोते कपड़े, हमारे यहाँ तो नौकर चाकर लगे। किससे लगे हैं? आखिर तुम्ही ने तो करवा तो रहे हो ना, पैसे तो तुम ही दे रहे हो, तो करवाना हो गया। चाहे करो चाहे करवाओ, और किया तो अनुमोदना भी कर रहे हो। हाँ भाई, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, दीदी तुम बहुत अच्छा काम करती हो। दीदी बोलते ना यहाँ नौकरानी के लिए, दीदी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो दीदी नहीं नहीं। तो इस देश का कैसा देश, जैसी कोई बात नहीं, जैसा देश वैसा भेष। हम नहीं बनाते लेकिन वैसा भेष। कहने का तात्पर्य बंधुओं कि हमें अपने जीवन में तो कृत कारित अनुमोदना, पाप तो हमसे होते ही होते हैं, तो कम से कम आलोचना करो तो कहे हे भगवान मेरा यह दुष्कृत मिथ्या हो। तो यहाँ कितनी बड़ी, टुकड़े हुए हो, मिल गए हो, चोटें खाए हो, कभी तो नाथ वे दुष्टाचरण, मेरे बने झूठे सभी। कि मेरे वह मिथ्या जो मैंने पाप किया हो भगवान, झूठा हो जाए। झूठा यानी मिथ्या हो। मिथ्या दर्शन क्यों कहते हैं? मिथ्या दर्शन है यानी झूठा श्रद्धान है। श्रद्धान तो है लेकिन कैसा है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या यानी झूठा, झूठा है। इसलिए हे भगवान मेरे पाप मिथ्या हो, मेरा पाप जो जो मैंने पाप किया हो भगवान, मैं आपके सामने, आपके समक्ष, आपको उर के सिंहासन में बिठा करके, और हे भगवान मैं आपसे यही क्षमा याचना करता हूँ कि खड़ा अदालत में हूँ स्वामी, अब इंसाफ करो। क्योंकि उधर यहाँ किसी को नहीं दिख रहा है जीव, ऊपर सब दिख रहा है। ऊपर तुम्हारी पिक्चर चल रही है, इधर के लोगों को तुम आँखों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन ऊपर जो रिकॉर्डिंग चल रही है अथवा ऊपर वाले जो देख रहा है, उसके ऊपर तुम कभी भी पर्दा नहीं डाल सकते हो। उसके ऊपर पर्दा डालते डालते स्वयं की आंखों में पर्दा पड़ गया कि अज्ञानता छा गई, लेकिन ऊपर कभी पर्दा नहीं डलता है। वहाँ तो पिक्चर चल ही रही है, देख रहा है ऊपर वाला, सब देख रहा है। इधर तुम बच सकते हो, इधर अंधा कानून हो सकता है, लेकिन हे जीव कभी उधर अंधा कानून नहीं होता है। इसलिए पाप करो, ये नहीं सोचो कि किसने देखा। अरे किसी ने नहीं देखा, किसी को दिखाने के लिए थोड़ी ना हम आलोचना कर रहे हैं, किसी के दिखाने के लिए थोड़ी ना हम पाप कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि देख लेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, वो आलोचना कर लेंगे, देख लेंगे तो कह देंगे कि हाँ बहुत अच्छे आलोचना कर लेते हो। हमें अपना स्वयं का करना है, इस शरीर का नहीं। ये शरीर तो यहीं रह जाना है। अपनी आत्मा का कल्याण क्यों कहा है? कभी कहा है शरीर का कल्याण करो? कभी सुना है आज तक? ये कहा है कि हे भगवान मेरी आत्मा का कल्याण हो, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही तो पाप हो रहा है। इसलिए कभी पाप को पाप ही समझो, कभी पुण्य मत समझ लेना। कभी ऐसा मत सोच लेना कि किसी ने नहीं देखा, ये सोचना कि वहाँ की पिक्चर तो चल ही रही है, और तो क्या लैपटॉप लेकर के बैठा है। लैपटॉप तुरंत का तुरंत तुमको जवाब आएगा। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे भगवान यदि प्रमाद से इधर उधर चलते हुए मेरे द्वारा एक इंद्रिय आदि जीवों को छत विच्छित किया हो, या अपने समूह से अलग कर दिया हो, या दूसरे समूह में मिला दिया हो, तो वह मेरा दुष्कृत मिथ्या हो यानी निष्फल हो। हे भगवान मुझे क्षमा करना, ऐसी शक्ति दो
ऐसी भक्ति दो भगवान कि मैं अपने जीवन का कल्याण कर सकूं, मैं उस पापों से बच सकूं। इसलिए अब ध्यान रखना, आज जो पढ़ा है जीवन में उतारने का प्रयास करना। सामायिक पाठ चल रहा है। सामायिक यानी स्वयं की समता, यानी अपने जीवन में समता धारण करके अपने जीवन का कोई बात नहीं, प्रयास करो। आज एक प्रयास करेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे कि जरूर तुम्हारा ऐसे भाव। इसलिए अभी से कोई नहीं कह रहे तुम महाराज बन जाओ, ये नहीं कह रहे कि तुम माता जी बन जाओ, बिल्कुल नहीं बनो, रहो घर में, लेकिन घर में भी क्रियाएं कर सकते हो। वह क्रिया कर करके एक दिन अपने अंदर संस्कार तो डाल ही लो। अगर एक बीज बो दिया कोई बात नहीं, आज बीज बोया है तो कल कालांतर में वह बहुत बड़ा वृक्ष, फलदार वृक्ष बनेगा। छोटा सा ही बीज तो बड़ा वृक्ष बनता है ना। इसलिए छोटे छोटे, कभी बैठते हो, आए वो बैठ गए, चटाई बिछी है तो कम से कम जहाँ बैठे हो एक बार देखो। अपनी साड़ी से एक कपड़ा हमेशा रूमाल रखना चाहिए। हम पे ये नहीं कहते पीछे रखूँ, मॉडर्न माता जी थोड़ी बनाना है तुमको, ये नहीं, एक कपड़े रखना, मुलायम कपड़ा रखना चाहिए, रूमाल वगैरह, कोई नैपकिन वगैरह। जब भी बैठते हो तो देख करके बैठो। जार कोई हंसेगा, अरे माता जी हंसते हैं लोग, हंसने दो, पापी लोग ही तो हंसेंगे पुण्य के, कि कैसा व्यक्ति ये पुण्य कर रहा है। तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा वो हंसेगा, और जो तुम्हारा हित चाहता है वह कभी नहीं हंसेगा। क्योंकि लोग रहते, अगर मंदिर में तुम ज़्यादा अपने दिखाना ना, हाँ बड़ी धर्मात्मा बनी है, हाँ ऐसे देखो तो अब तो बिल्कुल दिन भर 24 घंटे गुरु ही माँ के पास बैठे रहने, अब तो पढ़ाई लिखाई कुछ है ही नहीं। अरे बेटी तो तुम्हारा क्या, तुम जैसे पाप में डूबे हो, तुम सोचते हो कि आप डूबे पाप ने ले डूबे जजमान, कि स्वयं डूब रहे हो, दूसरों को भी डुबाना चाहते हो। अरे बैठा है, बैठा रहने दो, कोई बात नहीं। तो ऐसे लोग हैं, अगर तुम 10 मिनट, परिवार को कोई परेशानी नहीं है, आप आहार देने आ रहे, परिवार को नहीं, लेकिन मोहल्ले वाले को जरूर परेशानी है कि दिन भर देखो, जब देखो बस सवेरे से क्लास में, मंदिर जाना, फिर क्लास में जाना, फिर तो आहार देने जाना, दोपहर की क्लास में फिर पहुंच जाना। ऐसा करो महाराज बन जाओ, माता जी बन जाओ तुम। अरे लोगों की गलत, ऐसे नहीं, इसमें अनुमोदना करना चाहिए कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप कभी दूसरों को नहीं देखना, दूसरों को देखोगे कभी अपना कल्याण नहीं हो पाएगा। कभी भी बैठते एक कपड़ा लो, और जिसमें मंदिर तो नियम से, जब मंदिर आते हो तो एक अपने रुमाल, नैपकिन वगैरह होती है, लेकर के आइए। जब भी बैठते हो तो मार्जन करके बैठो, बस ऐसे जितना में हमें बैठना है उतने में बैठो। चाहे चटाई के ऊपर भी बैठना तो मार्जन करके बैठो, उठो, फिर देखना तुम्हारे कितने जीवन में शांति मिलती है। ऐसा शांति का एकदम तूफान आएगा कि आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, वो बड़ा सुकून मिलेगा कि वास्तव में मेरा जीवन बदल गया है। इसलिए अपने घर में रह कर के भी छोटी छोटी सी बातों का, अब इतनी बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लेते, छोटी छोटी बातें सुनने मिलती क्या? नहीं मिलती हैं। इसलिए इन बातों को अपने जीवन में उतारते हुए अपने जीवन का कल्याण करें। ऐसी पुनीत भावना के साथ समय आपका पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर भगवान की। यहाँ पर अमित गति आचार्य महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु विभु, हे स्वामिन, विमुक्ति मार्ग यानी मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल वर्तिना आचरण करने वाले दुर्धिया कुबुद्धि दुर्बुद्धि वाले मया यानी मेरे द्वारा कसायाच वशेन यानी कसाय और इंद्रियों के वशीभूत होकर चारित्य की शुद्धि का यतिलोपनम जो लोप आकारी यानी किया है, तो क्या हो प्रभु, मम दुष्कृतम वह मेरा दुष्कृत मिथ्या अस्तु यानी मिथ्या हो, निष्फल हो। यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान, विषय और कसायों के बस होकर हे स्वामिन मोक्ष मार्ग के प्रतिकूल आचरण करके मैंने यदि चारित्र्य की शुद्धि का लोप किया हो तो वह कर्म मेरा मिथ्या हो। यानी क्या क्या कह रहे हैं,
विषय और कसायों के, क्योंकि कसायों के वशीभूत होकर के ही हमारे व्रतों में दोष लगता है। चाहे अहंकार हो, चाहे क्रोध हो, चाहे मायाचारी हो, चाहे छल कपट हो, कसायों के माध्यम से ही हमारे चारित्र की हानि होती है। यानी यहाँ कहते हैं, हे साधु कभी मायाचारी मत करो, हे श्रावक मायाचारी मत करो। तुम क्या हो? व्रती हो, निशल्यो व्रती। मोक्ष मार्ग, मोक्ष सूत्र तत्वार सूत्र में उमा स्वामी आचार्य लिखते हैं कि निशल्यो व्रती, कि जो शल्य से रहित होता है वह व्रती है। अब आपके संकल्प विकल्प चल रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, क्रोध भड़क रहा है, संकल्प विकल्प से बीज रहे हैं, टेंशन में चल रहे हैं, तुम काहे किस प्रकार के व्रती? कोई व्रती नहीं। अब जो व्रत लिया है, अणुव्रत लिए हैं अथवा महाव्रत तुमने धारण किया है, वो विकल्प चल रहा है तो कह दिए व्रती ही नहीं है। निशल्यो व्रती, यानी जो व्रती होता है निशल होता है, किसी भी प्रकार की उसको चिंता नहीं रहती, कोई विकल्प नहीं रहता, जो हुआ सो हुआ, आया देखा गया, आया देखा, देखो जाने दो, कैसे देखो जानो जाने दो, देखो जानो और जाने दो। देखो जो हुआ सो देखते रहो, जानो कि क्या चीज़ है और जाने दो, हुआ सो हुआ। अब क्या विकल्प करना? अब किसी ने तुमको कुछ थोड़ा सी बात कह दी, उसी बात को बना करके बैठ गए, हानि किसकी हो रही है? तुम्हारी हो रही ना। किसका बुरा हो रहा है? हमारा बुरा हो रहा है। किसका चारित्र गिर रहा है? हमारा चारित्र गिरना। और चारित्र अगर लोप हुआ तो कितना पाप लगेगा? महापाप लगेगा। अब सोचो, इतने से भी इसलिए कह रहे हैं, हे भगवान कसायों के वश होकर हे स्वामिन मोक्ष मार्ग पर प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल आचरण करके मैंने यदि चारित्र की शुद्धि का लोप किया, कि मोक्ष मार्ग पर चल करके भी मैंने उसको अनुकूल ना करके प्रतिकूल कर दिया है। मोक्ष मार्ग में बढ़ने में जो हमारी विशुद्धि बढ़ती है उसमें हमने प्रतिकूल कर लिया, यानी हमारी विशुद्धि को हमने घटा दिया। हमारी विशुद्धि, और ध्यान रखना, पुण्य होगा तो चारित्र का पाप, पुण्य नहीं होगा उस व्यक्ति से कभी चारित्र का पालन हो ही नहीं सकता। इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखो। कहते हैं प्रक्षीणो पुण्य विनश्यति विचारम, जब किसी के जीव के पुण्य का क्षीण हो जाता है तो उसके विचारों में विकार भाव आ जाता है, उसके विचार शुद्ध रह ही नहीं सकते हैं। इसलिए अगर आपके विचार गलत जा रहे हैं, आपकी सोच गलत हो रही है, तो विचार करना, इस बात का चिंतन करना। सामायिक पाठ पढ़ रहे हो, गुरु के मुख से वाणी सुन रहे हो, इसलिए इसका चिंतन करना कि मेरे ऐसे कुविचार क्यों चल रहे हैं। यानी कहते हैं प्रक्षीणो पुण्य विनश्यति, यानी हमारा पुण्य बिल्कुल विनाश हो चुका है और हम अब पुण्य को हमें बढ़ाना है कि और पुण्य को विनाशना। अगर पुण्य नहीं होगा तो ना तुम्हारा धर्म ध्यान होगा, ना चरित्र का पालन होगा। इसलिए हमेशा पुण्य को करो। कुविचार करने से सबसे ज़्यादा, विकल्प करने से सबसे ज़्यादा पुण्य क्षीण होता है, ध्यान रखना। जितने विकल्पों में रहोगे उतना तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा। अब हम कहते हैं कि हम इतनी मंदिर में पूजा करते हैं, हम अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं, लेकिन हमें पूजा का फल कुछ भी नहीं मिलता। हम इतना आहार दान देते हैं,
लेकिन भगवान हमारी कुछ भी नहीं सुनता। हम इतना धर्म ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, फिर भी हमारी भगवान कुछ नहीं सुनता। अरे भगवान तुम्हारे सुनने के लिए बैठे हैं क्या? भगवान सुने या ना सुने, अंदर का भगवान तो सुन ही रहा है। ये तो बाहर के भगवान हैं, ये तो आस्था के भगवान हैं। अगर पूजो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर है। इन भगवान को क्या चेतन आत्मा में जो हमारे भगवान बैठे हैं वह सब सुन रहे हैं? वह तो तुम्हारी क्रिया ही देख रहे हैं कि तुम्हारे कैसे विचार चल रहे हैं। खूब धर्म ध्यान करते रहो, लगे कुविचार, उल्टा सीधा, जिसका कोई सार न सपाट, कुछ नहीं। सोचते प्याज के छिलके जैसा। विचार कैसे होते हैं? कुविचार हमेशा छिलकों की तरह। प्याज के छिलके देख, प्याज देखी है? जानते हो प्याज देखा है? अरे कहते जानते क्या, दोनों हाथ से खाते हैं माता जी। ठीक, आप नहीं खाते, बहुत बढ़िया। यानी कहते हैं कि हमारा प्याज जो होती है, उस प्याज के छिलके होते हैं। उसको कितना भी छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, क्या मिलेगा लास्ट में? कुछ नहीं मिलेगा ना। बड़े समझदार हो। यानी कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी आप विकल्प कर रहे हो। हाँ, तुम्हारे विकल्प करने से अगर फायदा होता हो, तुम्हारे विकल्प करने से तुम्हारा हित होता हो, तुम्हारे विकल्प करने से तुम्हारा कुछ अच्छा काम बनने वाला हो, तो हम कहते करो विकल्प, करिए विकल्प। 24 घंटे, अभी तो 2-3 घंटे का विकल्प आ जाता। अब तो हम कहते 24 घंटे के लिए हम आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर अच्छा बनना हो तो बनना क्या, खूब हम आशीर्वाद भी दे दें कि पुष्पा जी रोज़ विकल्प किया करो, संतोषी भाई रोज़ रहा करो विकल्पों में, तो क्या तुम्हारा अच्छा होगा? नहीं। इसलिए कहते हैं कि हमें अपने जीवन में कोई विकल्प नहीं करना, हमें अपने पुण्य को बढ़ाना है। लेकिन आज के समय अब पुण्य क्यों नहीं बढ़ पाता है? क्यों हमारे विचार अच्छे नहीं रह पाते हैं? क्योंकि हमारे अंदर अभी कसाय बैठी है।